जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माता के नवरात्रि अब शुरू होने वाले मात्र एक दिन बचे होंगे माता के नवरात्रि में। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उस प्रश्न का मैं आंसर देने वाली हूँ कि अगर महिलाओं का पीरियड आ जा रहा है तो उसमें आप क्या करें। अगर आपने कलश स्थापना किया है, अगर बीचों बीच में आपने जो माता का जो भी आप कुंजी पढ़ रही हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं, जो भी उसमें 13 अध्याय रहते हैं, उस 13 अध्याय को अगर आप पूरा नहीं कर पा रही हैं तो किस प्रकार से आप पूरा करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पति पत्नी क्या एक साथ सो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं आप लोग के साथ इस बारे में शेयर करना चाहती हूँ। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो ऐसा क्या करें कि उनकी शादी इस नवरात्रि में फिक्स हो जाए, जो बहुत ही चमत्कारिक उपाय लेकर आई हूँ मैं। तो वीडियो में बनी रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो नवरात्रि माता के शुरू हो रहे इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं जल्दी जल्दी फटाफट दे देती हूँ क्योंकि वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं माता का, ठीक है, तो अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं पहले दिन अगर आप पीरियड हो गई हैं तो आप हमेशा करती हैं ये, तो क्या करें। तो देखिए, अगर बहुत सारी जगह पे पंडित जी भी आते हैं, आप अपनी जगह अपने हस्बैंड को बैठा लीजिए क्योंकि कहा जाता है जब वो गठबंधन बना जाता है कि अगर पत्नी कुछ कर रही है तो पति को फल मिलेगा और पति कुछ कर रहे हैं तो पत्नी को फल मिलेगा। ये कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप बेझिझक होके, अगर आप पहला दिन आपको कलश स्थापना करना आप हमेशा करती आई हैं, आपके घर में कोई लेडीज़ नहीं है, तो आप अपने पति को बैठाकर पंडित जी से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी को भी नहीं बुलाते हैं तो आप बगल में थोड़ी दूरी पर बैठ जाइए और अपने पति जो भी आपके हस्बैंड हैं उनको बताते जाइए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप बेझिझक होकर उनसे कलश स्थापना करवा सकती हैं। रही बात दुर्गा सप्तशती की पाठ, अगर आप करती हैं तो किस प्रकार से करेगा। अगर आप पहले दिन ही ऐसा हो गई हैं तो देखिए, उसमें अगर आप चाहती हैं तो उसमें ये लिखा रहता है कि पहले दिन का पाठ दूसरा होता है, दूसरे दिन का पाठ आपको इस तरह से करना होता है। तो अगर आप जब साफ़ हो जाएंगी तो आप 1 दिन 2 दिन में भी करके पूरा पाठ आप पूरा कर सकती हैं। इसमें कोई संशय मत रखिएगा। भगवान है, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। कभी भी आप उन्हें ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को मैं कह सकती हूँ उस इंटेंशन में कि कभी भी किसी पूजा पाठ को ना दिल से करिए, मन से करिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो ये कहीं न कहीं ये जो चीज़ें होती हैं ना, हम लेडीज़ों के अंदर ना थोड़ी एक क्वेश्चन मार्क आ जाती है, तो उस माइंड को निकाल के रख दीजिए। जब आप साफ़ हो जाएँगी तो आप बैठकर आराम से 2 दिन में अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो कुंवारी कन्याएँ हैं वो ऐसा क्या उपाय करें कि अगर उनकी शादी फिक्स नहीं हो रही है तो इस नवरात्रि में माता के किस प्रकार से वो करें कि उनकी शादी फिक्स हो जाए। तो देखिए, हमारे यहाँ जब महागौरी की पूजा होती है तो वहाँ पे माता का खोइछा भरा जाता है, ठीक है। तो जो कुंवारी स्त्रियाँ हैं, जो कुंवारी जो लड़कियाँ हैं, वो एक लाल चुन्नी लीजिए, ठीक है। उस लाल चुन्नी में एक नारियल रखिए, दुर्वा रखिए, सुपारी रखिए, जो गाढ़ वाली हल्दी होती है वो रखिए, और चावल जो है ना, चावल को थोड़ा सा हल्दी से उसको रंग लीजिए, यानी कि अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा पानी का छींटा डाल करके उसमें लाल जो पीला हल्दी होता है उसमें ऐसे करके उसको मल के, यानी पूरे चावल को आपको पीला कर लेना है, ठीक है। उसमें एक सिक्का रखिए और उसको अच्छे से बांध दीजिए। आपने बांध दिया और अब क्या करना है, आपको एक श्रृंगार का सामान, जैसे कि आपको सिंदूर लेना है, बिंदी लेना है, चूड़ी लेना है, मेहंदी लेना है। ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, इतनी ही चीज़ें हमारे लिए काफ़ी है। तो आप जब माता का गोद भरा जाएगा तो आप जाइए, माता का गोद भरिए और माता से कहिए कि माता, जैसे मैं आपको श्रृंगार का सामान यानी कि सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ माता, वैसे ही अच्छे अच्छे से अगले साल नवरात्रि में मैं सुहागन होकर आपको सुहाग का सामान चढ़ाऊँ। माता से ये विनती कीजिए कि मेरी शादी तय हो जाए ताकि मैं अगले नवरात्रि एक सुहागन के रूप में आऊँ और आपका खोइछा भरूँ। तो ये जो चीज़ है ये माता के डायरेक्ट माता के पास जाएगा और कहीं न कहीं माता रानी चाहेंगी तो आपका 1 से 2 महीने में आपकी शादी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे-छोटे जो उपाय होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करती है। कभी भी बड़े उपाय के चक्कर में मुझे लगता नहीं पड़ना चाहिए, जो छोटे-छोटे उपाय हैं उस पे ही हमें ध्यान देना चाहिए।
तो ये बात हो गई। अब जैसे छोटे-छोटे जो प्रश्न होते हैं, अगर आप पूजा करने के 2-4 दिन बाद की डेट्स आ जा रही हैं तो क्या करें? तो जब आपको पता है कि मेरे डेट्स आने वाले हैं, तो आप पहले इसी दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है जल्दी-जल्दी करना कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा रह गया। अगर अधूरा रह जा रहा है तो जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ उसके अगले दिन से आप अपने हस्बैंड से पाठ करिए करने के लिए, ताकि आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाए। आई होप आपको सारे जो संशय होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। कोशिश की हो कि एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर नवरात्रि में आप किस कलर के वस्त्र पहनेंगे, किस कलर के किस दिन आप माता को क्या भोग लगाएंगे, ये सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। और बस यही कहूँगी कि साथ बहुत दूर तक चलना है आपके साथ, और मेरे छोटे से यूट्यूब का हिस्सा बन जाइए, और जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने सीखे व्यस्त रहिएगा। जय माता दी।